लुक, स्ट्रिंग्स हमेशा इम्यूटेबल होते हैं, हमेशा, ठीक है। इसीलिए हम इसकी हैश वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अगर इम्यूटेबल नहीं होता तो हमें यहाँ पे हैश फंक्शन के साथ रन करने पे एरर ही आ जाता, ठीक है। मे बी ऑनलाइन कंपाइलर में एरर दिखाएगा क्योंकि हैश वैल्यू डायरेक्टली ऑपरेट करता है। हमारे कंपाइलर और ओएस से चल गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास टेक्स्ट की हैश वैल्यू। अब एक बार चेक करते हैं। लेकिन ये वाली जब वैल्यूज होंगी ना, अगर आप एक बार यहाँ पे हैश वैल्यूज फिक्स हो गई तो वापस से चेंज नहीं होती है। हैश वैल्यू अगर वेरिएबल में असाइन होगी देन दैट कैन नॉट बी चेंज। जब आप वेरिएबल को चेंज करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यूज हैशेबल होती हैं वो कौन कौन से होते थे? हैशेबल वैल्यूज में हमारे पास आ जाता है सेट और डिक्शनरी, दो ही होते हैं जो हैशेबल डेटा होता है। तो ये हमारा लास्ट एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला पॉइंट था कि हैशेबल कौन कौन से आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। यानी कि सेट में और डिक्शनरी में सिर्फ आप कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी आप एलिमेंट पुट कर रहे हो, या तो लिस्ट की बात करो, टपल की बात करो, आप उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप क्रिएट करने जा रहे हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप पुट कर रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें लिस्ट में और टपल में। बट इन केस ऑफ सेट एंड डिक्शनरी यू कैन ओनली गिव द डेटा दैट इज हैशेबल, ठीक है। अगर हैशेबल नहीं होगा देन यू कैन नॉट मेक अ सेट और डिक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल कैसे? लेट मी जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन हैशेबल। कॉपी पेस्ट look, just one second. ठीक है, तो एक टपल का यूज डिक्शनरी के अंदर, ये क्या हुआ हमारा की और ये हुई हमारी वैल्यू, ठीक है। और अभी मैंने बोला कि डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी के अंदर सारा डेटा कैसा होना चाहिए? हैशेबल होना चाहिए। टपल हैशेबल है या नहीं? टपल है हैशेबल। क्यों? क्योंकि वो इम्यूटेबल है। एग्जैक्टली, तो टपल का डेटा एक बार हो गया, बस हो गया, बस हम चेंज नहीं कर सकते। तो टपल क्या हो गया हमारे पास? हैशेबल हो गया। सो व्हेन आई एम जस्ट रनिंग दिस कोड it is gonna work. I might have a slow internet or something because this processor is taking time. ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि अगर मैं इस टपल को एक की तरह यूज करूं डिक्शनरी में, then what I will be getting a normal answer which I will be printing even if I will be putting it like 1 2 3 कुछ भी। अगर 1 2 3 बात करेंगे ना, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग यस, तो अगर हम 1 2 3 बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर कोई बोलेगा कि वो कैसे, वो भी तो हम पुट कर रहे हैं डिक्शनरी के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? इंटीजर्स है। ये भी क्या है? ये भी हैशेबल है, ये भी इम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रिंग्स क्या है? ये भी हैशेबल है क्योंकि ये भी इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होगा ना जब तक आप कुछ चेंज करने नहीं चाहोगे, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर आपको कहीं भी कुछ भी दिख रहा है और एरर नहीं आ रहा है रन करने पे, then what is that data inside dictionary is hashable, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चंस पूछे थे 3, वो सारे हैशेबल पे ही थे, ठीक है। क्योंकि हैशेबल सबको म्यूटेबल पता होता है और एक्सेस कैसे करते हैं वो भी पता होता है। तो लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के डिफरेंस सबको पता होते हैं। हैशेबल एक नया टॉपिक आ गया, बट हैशेबल है कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यूटेबल और इम्यूटेबल के, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए लोग को इसको अवॉइड करके चले जाते हैं आगे, ठीक है। बट वी नॉट स्किप इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
आपने कहा कि डिक्शनरी और सेट ये है, क्या कहते हैं, हैशेबल, लेकिन वो दोनों है ना ये म्यूटेबल, तो नहीं होने चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, डिक्शनरी और सेट म्यूटेबल है, गेट द पॉइंट। डिक्शनरी और सेट पूरा पैकेट म्यूटेबल है, बट उनके अंदर का जो डेटा है ना वो हैशेबल होना चाहिए। आर गेटिंग माय पॉइंट? डिक्शनरी का डेटा आप चेंज करते रहो, डिक्शनरी म्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल है, बट उनके अंदर का जो डेटा है वो ऐसा आप समझिए कि एक बड़ा ब्रैकेट एक छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट्स को आप बदलते रहो, बट छोटे ब्रैकेट के अंदर का डेटा आप नहीं बदल सकते। ठीक है। यानी कि एक बड़ा सा पैकेट है आपके पास, उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 पैकेट्स हैं, आप छोटे पैकेट्स को उठा के इधर उधर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट छोटे पैकेट के अंदर जो डेटा है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो यानी कि डिक्शनरी, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, कि डिक्शनरी और सेट खुद तो म्यूटेबल है, खुद का डेटा वो चेंज कर लेते हैं, बट इनके अंदर जो डेटा हम पुट करते हैं दैट मस्ट बी इम्यूटेबल, और वी कुड से दैट मस्ट बी हैशेबल। ठीक है, आगे समझ सिमरत? यस सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट थिंग इज नॉन हैशेबल। तो नॉन हैशेबल में हम, मैं इसको चिपकाने देता हूँ। रुक, ये एक बेसिक एग्जांपल। तो ये क्या है हमारे पास, लिस्ट। लिस्ट हैशेबल है या नहीं, या जल्दी जल्दी बोल दे यार? नहीं है। यस, तो लिस्ट हैशेबल है क्योंकि हम इसमें डेटा इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ करने से पहले सिर्फ मैं इसी को ना रन करने घूमूंगा एंड सी। तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइप एरर। हमेशा क्या मिलेगा, टाइप एरर, क्योंकि अनहैशेबल टाइप। लिस्ट क्या है, अनहैशेबल, तो डिक्शनरी के अंदर तो आप ऐसा कोई डेटा नहीं रख सकते जो अनहैशेबल है। गॉट इट? नाउ एक दो और एग्जांपल्स मैं उठाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, what will happen if you try to add a list to a set? Why does this error occur and how can you work around it? कोई बताएगा? अब तो बता दो, अब तो बहुत आसान है। What will happen if you try to add a list to a set? दो चीजें मैंने अभी स्टार्ट में बताई और ये उसी से रिलेटेड है। What will happen if you try to put a list inside a set? कि अगर आपको इनकेस आप डेटा स्ट्रक्चर की कोई एल्गोरिथम कर रहे हो, वहां पे आपको एक नॉर्मल सेट बनाना है, लेकिन उसका जो डेटा है 1 2 3 4 5 6 के बजाय या फिर कोई स्ट्रिंग के बजाय आप उसके अंदर एक लिस्ट ऐड कर रहे हो। इज इट पॉसिबल? नो सर। बाकी लोगों को क्या विचार है कि बस सुन रहे हैं? If you're not getting anything, then you can just ping me, like मैं रिपीट कर दूंगा, बट प्लीज आंसर प्लीज। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, नो वरीज, आप बोल Sky High Mascara, now at rupees $5.99 only. For longer looking lashes, Maybelline, New York. क्यों सेट के अंदर पुट करने जाएंगे तो एरर आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कि सेट और डिक्शनरी के अंदर हम कौन सा डेटा रख सकते हैं, सेट और डिक्शनरी के अंदर हम सिर्फ हैशेबल डेटा रख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट क्या है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल मतलब हैशेबल तो नहीं है, तो लिस्ट को हम नहीं रख सकते किसके अंदर, सेट के अंदर। नोट कर लीजिए इसको, फिर बाद में समझते रहना। अगर अभी ऐसा कंफ्यूज हो रहा है, ABCDEFG हो रहा है, तो ऐसे समझ लीजिए कि लिस्ट हमारा हैशेबल नहीं है, तो हम सेट के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि सेट और डिक्शनरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हैशेबल डेटा जाएगा। ठीक है, तो एक ये था। हाउ कैन यू वर्क अराउंड इट, ये भी था। तो हाउ कैन यू वर्क अराउंड इट, ये बताएगा? टपल यूज कर सकते हैं इसके बदले। परफेक्ट। तो अगर हमें डेटा डालना है तो लिस्ट को हम कैसे टपल की तरह यूज कर सकते हैं, और हमें आसानी से जो हमारा एरर है वो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, हाउ वुड यू यूज सेट्स टू फाइंड ऑल एलिमेंट्स दैट अपीयर इन द वन लिस्ट बट नॉट इन अनदर? लुक, ये क्वेश्चन देने के बाद मुझे पता पड़ा था कि मैंने आपको सिर्फ
लिस्ट के पाइथन के जो प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं वो बताए थे, सेट के, टपल के, डिक्शनरी के भी होते हैं। अगर क्योंकि मैंने वो नहीं बताए थे, इसमें वही लगेगा क्योंकि सेट में जब हम डिफरेंस करके एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है उसको हम यूज करते हैं, जैसे लिस्ट में बता रहा था ना अपेंड वगैरह, सेम इसमें भी होता है लिस्ट, सेट और मे बी जितना भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स देखते हैं उसमें प्री बिल्ट फंक्शंस का हम यूज करते हैं। आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ इट कि सेट के, डिक्शनरी के और टपल के प्री बिल्ट फंक्शंस कौन से होते हैं। लिस्ट के तो हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो आज क्या हमारा जो था वो था कि इफ एल्स और फंक्शंस हमें देखने थे, इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ऑप्शन माय स्क्रीन। Just a minute. Just open the examples. Okay. इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, अगर दो बिगनर्स इनको नहीं पता इफ और एल्स क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हमें कोई कंडीशंस यूज करनी होती हैं, कंडीशंस कब हमें यूज करनी होती है, जब हमें एल्गोरिथम्स क्रिएट करनी होती हैं। बिना कंडीशंस के हम एल्गोरिथम्स क्रिएट नहीं कर सकते, एंड टू बी ऑनेस्ट एल्गोरिथम इज इक्वल्स टू कंडीशंस, ठीक है। जितनी भी आप एल्गोरिथम बनाएंगे बिना कंडीशन के तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास इफ, एक होता है एल्स और एक और होता है एलिफ, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेदर इक्वल्स टू रेनी, वेरिएबल रखिए, ये कंडीशन रख दी, इक्वल होगा, देन एक कॉलन लगाया, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन यहाँ रखा एंड दैट्स इट, हो गया इफ खत्म। और नॉर्मल इससे सिंटेक्स कुछ नहीं हो सकता। सी प्लस में आपको ब्रैकेट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं या फिर कुछ और करना पड़ता होगा या और प्रोग्रामिंग में कुछ भी करना होगा, बट पाइथन में हमेशा फंक्शन और कंडीशंस बनाना आसान होता है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक तो यहाँ पे हो गया, अब अगर मुझे नेक्स्ट स्टार्ट करना होगा इफ मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ और फिर उसके अंदर का कुछ पुट करना होगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या, पहला वाला है के अंदर कौन ये वाली कंडीशन, इसके अंदर कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, खत्म हो जाता है। वरना आपको पहले ये ब्रैकेट इधर लगाओ फिर इधर इसको क्लोज करो, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हेल्पफुल होती है। Yeah. So whether variable if it any and print code, otherwise नहीं, आसान सी चीजें हैं। क्या रह गया, सॉरी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद ही एल्स क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इफ और एल्स हम, ये तो एक नॉर्मल सिंटैक्स में कुछ ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये तो आपको समझ आई क्या होगा। बस ये समझ लीजिए कि एज ए बिगिनर हम क्या गलती करते हैं कि इफ के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, एल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एल्स लिखते घूम रहे हैं, इफ हटा दिए, हमेशा कोई भी एल्स होगा उसको सबसे ऊपर इफ चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। या तो इफ या फिर एक और होता है एलिफ। एलिफ और इफ क्यों हम यूज करते हैं, प्रिंट वेयर रेनकोट, यानी कि अगर रेनी वेदर होगा मैं रेनकोट पहनूंगा, और एक और कंडीशन, रेनी के साथ साथ हवा चल रही होगी तो मैं एक और रेनकोट पहन लूंगा या जो भी, ठीक है। एक कंडीशन हुई कि रेनी है
दूसरा है कि हवाएं भी बहुत तेज चल रही है। तो दो कंडीशन हो गई, इफ वेदर इक्वल्स टू रेनी, इफ वेदर इक्वल्स आई डोंट नो अगर ये सिर्फ मैं ही हूँ, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। सॉरी, जस्ट मिनट। तो पहले से नहीं आ रही कि अभी अभी हो रहा है? जब आप ये इफ एल्स कराना स्टार्ट किया था, उसके थोड़ी देर बाद से आपकी आवाज़ थोड़ी ये हो गई, आपकी पिक्चर क्वालिटी भी खराब हो गई, और जब आपने ये थोड़ा बहुत इसके बीच में कराया। Actually, right now I'm not in the office. That's why it is happening. I'm traveling somewhere और मैंने वाईफाई अपने फोन से कनेक्ट किया। Just give me a second. Can you hear me now? Hello. Yes, sir. Is it better? Okay. Yes, sir. Okay, I will keep my camera turned off so that we can get a good bandwidth. Okay. So what I was saying here, keep if or else ka syntax. Whenever we are having if and else in Python programming, we have a simple syntax here. You just need to put a colon here, and then you have to put the indentation, and that's it of it. Okay. Otherwise, whenever we are discussing about C, C++ or any other programming language, we need to put some curly braces और भी बहुत कुछ के if के बाद अगर आपको, but कहीं ना कहीं that I feel कि कर्ली ब्रेसेस होते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि if कौन सा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कौन सा कहाँ पे क्लोज हो रहा है, बट यहाँ पे नहीं पता पड़ेगा। हमें इंडेंटेशन का ही यूज करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये कौन सा कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बट एक फायदा हो जाता है इसका ये कि कई बार जब हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ एल्स या फिर फंक्शन बना रहे होते हैं, तब हम इनिशियल ब्रैकेट्स तो लगा देते हैं कर्ली ब्रेसेस, बट हम क्लोज करना भूल जाते हैं। ठीक है, या कहीं से डिलीट हो गया, कुछ हो गया, तो वो एरर यहाँ पे नहीं आता। सो नॉर्मल थिंग यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन है कि अगर वेदर हमने वेरिएबल है उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी रहनी है, देन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट दिस, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू देन प्रिंट दिस। तो ये हो गया इसका नॉर्मल सिंटेक्स। द मेन थिंग दैट यू हैव टू always care about that is else, कि else से पहले हमेशा ये किसका इनिशिएटिंग, कैडबरी चॉकोबेक्स केक। ठीक है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न। हाँ, वो राजू सेठ को देखा क्या? कौन राजू? वो उस दिन वो 1000 रुपए टिप दिया था ना। तू राजा तेरी बहन है। तेरी बहन की तरह बोलती है। बाबू भैया, अरे बाबू भैया ये आप क्या? प्रिंट नथिंग। ठीक है, इन दिस केस ये जो एल्स होगा उसके लिए इफ ये होगा कि थर्ड वाला होगा या सिक्स्थ वाला होगा? मतलब एल्स कंडीशन के लिए हमेशा, यानी कि या तो कंडीशंस हमारे पास अगर कोई भी कंडीशन है, इफ दे विल बी टू आउटपुट, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू मिलेगा तो हमें इफ में मिल जाएगा, फॉल्स मिलेगा तो हमें एल्स में मिलेगा। तो ये वाले एल्स के लिए ट्रू वाली कंडीशन कौन सी होगी, नॉट रेनी या रेनी? नॉट रेनी एल्स के लिए। लाइक अगर ये वाला एल्स अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये एल्स के लिए इसका पार्टनर इफ कौन सा है, ये वाला इफ या फिर ये वाला इफ? तो दूसरा वाला। दोनों? दोनों कौन बोला? इस वाला। ओके, तो दोनों किसने बोला? सॉरी, जस्ट रेज द हैंड, मैं देख नहीं सकता। लेट मी कम टू माय स्क्रीन। अफराज दोनों कैसे? मुझे लगा अगर कंडीशंस मतलब मैच नहीं हो रही है तो फिर एल्स हो जाएगा। एंड ये तो सच है कि अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो हो जाएगा। एक और चीज लिखते हैं, चलिए।
L if whether equals to टू much श्रेणी, प्रिंट पता नहीं, ठीक है। तो अब ये एल इफ का पार्टनर इफ कौन कौन है, ये वाला इफ या दोनों इफ? दूसरा वाला इफ। दूसरा वाला इफ, ये सिक्स वाला, ठीक है, ये तो सच है। बट ये एल्स के पार्टनर कौन कौन से, ये तीनों पार्टनर्स हैं या फिर ये सिर्फ एल इफ पार्टनर है या फिर ये वाला इफ पार्टनर है या फिर ये वाला इफ पार्टनर है? 6 और 9। ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि एल इफ के केस में क्या होता है कि हमेशा एल इफ के ऊपर वाला जो इफ होता है, एल इफ के अगर ऊपर एल इफ है देन वो उसका पार्टनर होगा, जो फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब जो पहला इफ पड़ेगा वो उसका क्या होगा, पार्टनर इफ होगा। यानी कि पहले ये कंडीशन मैच होगी, उसके बाद एल इफ पे मूव ऑन करेंगे। बट एल्स के केस में ये तीनों कंडीशंस के बाद चीज रन होगी या फिर इसको फर्क नहीं पड़ता, बाकी ऊपर वाले दो से सिर्फ एलिफ से फर्क पड़ता है, या फिर इसको एलिफ नहीं इफ से फर्क पड़ता है बट पहले वाले इफ से फर्क पड़ता है? चलो इस कंफ्यूजन को आप कंफ्यूजन में रखिए। तीनों से फर्क पड़ता होगा ना, क्योंकि तीनों चेक करेगा ना पहले, फिर तो एल्स अगर कंडीशन। मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा? वेयर रेनकोट, सेकंड वाला ऑब्वियसली यहाँ तो बेयर रेनकोट ही आना है क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन मैच हो रही है। कुछ चेंज कर देते हैं, अब ये एक बार रन हो जाए। आई नो मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा एरर आ रहा है, क्या हो गया? नॉट रेनी तो एरर आ गया। लाइन 3 सर एक कोलन यहाँ पे कॉलन लगाएं क्या, छोड़ दें? अब इसको पहले रैनी को डबल बाय कर देते हैं, आप देखते हैं। सॉरी वेयर अ टी शर्ट। तो अब मैं कैसे मानूं कि ये एल्स तीनों का हुआ या फिर एक का हुआ? एक बार आप ना इसको देख के आइएगा कि ये तीनों कंडीशंस को ट्रू मान के चलता है या फिर किसी एक को मान के चलता है। इसके ऊपर अगर एक को करता है तो कोई एक एग्जांपल ढूंढ के लाना। चैट जीपीटी का यूज मत करना, क्योंकि आप पता नहीं क्यों चैट जीपीटी जब से आगे प्रैक्टिस लोग खत्म ही कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन है डालो चैट जीपीटी पे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एलिफ में तो मैंने बताया कि एलिफ के ऊपर वाला जो भी फर्स्ट लाइन होगी, आइदर इट इज अनदर एलिफ और इफ दैट विल बी द पार्टनर ऑफ इट, के पहली कंडीशन नहीं रहती, देन नेक्स्ट पे शिफ्ट करेगा। बट एल्स के केस में तीनों ही होते हैं या फिर एक अकेला होता है। निखिल गुप्ता 8 पे ज्वाइन किया, ओके। तो इफ एल्स में ज्यादा कुछ तो नहीं होता है कि अगर आपको इसमें मैं सिंटेक्स में बताने बैठूं या फिर इसमें कुछ करने बैठे, इसमें एक आप और करिएगा। इफ एल्स में जो हम कैलकुलेटर वाला एक बेसिक सा कोड कर रहे थे, आप इसमें वापस से करिएगा। आप एक जब हम 2 वेरिएबल का इनपुट ले रहे थे, आप तीसरा वेरिएबल भी इनपुट ले लेना कैलकुलेटर बनाने के लिए। तीसरे वेरिएबल में आप क्या करेंगे, आप स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। मतलब पहले से डिफाइन कर देते हैं कि 2 वेरिएबल तो आपने ले लिए जिसमें 2 नंबर्स मैंने पुट कर दिए 4 और 5। अब तीसरा होता था कि हम एक और वेरिएबल में डेटा ले लेंगे, आइदर यू वांट टू ऐड द नंबर्स, सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, डिवाइड द नंबर, मल्टीप्लाई द नंबर। तो आपके पास ऐसे 3 वेरिएबल हो जाएंगे। तीनों वेरिएबल्स को यूज करके और इफ एल्स का यूज करके आप आसानी से एक छोटा बच्चों वाला कैलकुलेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक करके देख लीजिएगा, जो बिगनर्स है वो मस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो ऐसा ना जैसे हेलो वर्ल्ड होता है ऐसे ही पाइथन में ये कैलकुलेटर होता है, ठीक है। तो ये जरूरी है। नेक्स्ट इफ एल्स के मैं आपको कुछ 2-4 पॉइंट्स बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो हो गई छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट पुट द एग्जांपल। Yes.
ओके, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, कि जैसे हमारे पास सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। तो होता क्या है कि जब भी हम दो फंक्शंस होते हैं, चलो फंक्शंस और बता देते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कैसे, फिर हम इसको लेते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं। तो फंक्शंस का कोई अगर एक बेसिक डेफिनेशन बताना चाहे तो बता दे कि फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे बच्चों को अगर समझाना तो कैसे डिफाइन करोगे फंक्शन क्या होता है? Anyone? block of code that is executed again and again. Again and again? क्यों? वो तो लूप नहीं हो क्या? Sorry, that is called again and again. मतलब Sorry? हम एक फंक्शन को बार-बार बुला सकते हैं अपनी कोड में। एक बार हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो फिर हम you're saying किसी that भी can बार be बुला used सकते हैं। again and again. Yeah. It can be used again and again. ठीक है, और कुछ, और कोई बोलेगा? लुक, फंक्शन आप ऐसे समझ के रखिए कि एक नॉर्मल रेसिपी होती है कि अगर एक बार मैंने कुछ स्पेशल चीज़ बनाने में गया, किसी ने तो पहले रेसिपी बनाई होगी कि दूध से दही बनाना है तो उसकी रेसिपी क्या है, तो एक बार वो बनाई, लिख के रख दी किसी ने। अब बार बार जब भी मुझे दही बनाना होगा, देन आई एम गोना यूज द सेम रेसिपी अगेन। ठीक है, तो एक ऐसा सा हो गया कि किसी ने पहले से लिख के रख दिया, वो मैं बार बार अब उसको यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मैं बार बार से वापस से सेम चीज के लिए दोबारा से रेसिपी बना रहा हूँ या दोबारा से पेपर पे लिख रहा हूँ। सेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने कहीं पे सबट्रैक्ट करने का कोड लिख दिया कि दो नंबर से इनपुट लिए, इनपुट लेने के बाद इनपुट को आपने प्रिंट में a माइनस बी लिख दिया, तो ये 3 लाइन का या 2 लाइन का आपका जो भी कोड हुआ, अब आप इसको एक फंक्शन के अंदर रख दीजिए। अब फंक्शन के अंदर रखने के बाद आप इसको जब मन करेगा आप उसको कॉल कर लेंगे फंक्शन को, और 2 नंबर का आपको जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है जो भी आप करना चाहते हो वो इजीली हमें मिल जाता है। ठीक है, अब फंक्शन में ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होता है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पहले उससे पहले हम एक सिंपल फंक्शन अगर हमें डिफाइन करना हो या फिर कॉल करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। Let me put an example for it. Look, तो ये रहा हमारा एक फंक्शन जिसको मैंने डिफाइन किया। डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना होता, DEF लिखना होता है और कुछ इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। DEF लिखा, जो भी फंक्शन है उसका नाम मैंने लिखा, ठीक है, और ये ब्रैकेट्स जरूर लगाना होता है। ऐसा नहीं है वेरिएबल की तरह आपने लिख दिया ग्रीट। ये वेरिएबल्स, ये ब्रैकेट्स हम क्यों लगाते हैं, ये पैरेंथेसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं, आइदर इट इज पैरामीटर्स और आर्गुमेंट, जो भी है हम देखेंगे। बट ऐसे हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे DEF, फिर मैंने ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने एक प्रिंट की लाइन लिख दी, हेलो वेलकम टू टेकफ्यूजन 2.2। ठीक है, अब होगा क्या, अगर मैं ये लाइन को फिलहाल के लिए मैं ये लाइन भूल के चल रहा हूँ कि लाइन ये है ही नहीं, तो अभी इस कोड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने एक फंक्शन बना दिया और सेट हो गया, कोड को पता पड़ गया कि ये एक फंक्शन है जिसके अंदर कुछ डेटा है। ठीक है, बट कोई भी कोड प्रोसेस नहीं होगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉल करने के लिए हमें बहुत आसान है, इससे आसान चीज़ नहीं हो सकती। वो ये है कि जो फंक्शन का नाम है बस वापस से आके उसको रख देना है। यानी कि आपने किसी को किसी नाम, आधार कार्ड में कोई नाम प्रिंट कर दिया, नाम प्रिंट करने के बाद अब नॉर्मल सा फिक्स है कि भाई इसका नाम ये हो गया, अब जब भी मुझे इसको कॉल करना होगा मैं इसको इस नाम से बुला लूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अफराज नाम फिक्स, then I will simply use the अफराज again कि अफराज क्या ये आंसर दे दो या कुछ भी। अफराज को फिर मैंने कोई इनपुट दे दिया। तो कैसे हम एक फंक्शन को यूज करते हैं, यूजिंग आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिफाइनिंग अ फंक्शन दैट इज टू मच इजी पार्ट, कि आपने डिफाइन करने के बाद आप उसको वापस से कॉल कर सकते हैं। इसका माइक ऑन हो गया और ये चलते चलते क्लास ले रहे हैं। निखिल गुप्ता, अच्छा एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलूँगा चलते चलते क्लास के लिए, डेडिकेशन है भाई, चलते चलते ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। जो मैं बोल रहा था, आप एक और फंक्शन बना सकते हो, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। कैलकुलेटर या तो फंक्शन के थ्रू बना लो या फिर 3 वेरिएबल बना के बना लो, जो आपको मर्जी करे वो बना लो। कि आपने ये फंक्शन को यहाँ पे ऐड लिख देंगे
और फिर यहाँ पे प्रिंट में हमेशा के लिए a+b रख देंगे, जो भी मतलब आप आगे वेरिएबल्स देखो उसके हिसाब से। तो अब जब भी मैं बुलाऊंगा तो प्रिंट क्या होगी, वेरिएबल्स में a और b की वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसको हम देखते हैं आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के थ्रू हम कैसे करते हैं। कि रन टाइम पे अगर हमें वैल्यू चेंज करनी है, कि फंक्शन को हम कॉल ही कुछ वैल्यूज देके करेंगे तो कैसे करेंगे। कि कैलकुलेटर में अगर मैं 2 वैल्यूज इनपुट करूंगा तो फंक्शन के थ्रू कैसे करूंगा, ठीक है। तो ये जो पाइथन फंक्शन की एनाटॉमी है कि पैरामीटर्स, रिटर्निंग वैल्यूज और आर्ग्यूमेंट्स। नॉर्मल वाला तो हमने देख लिया, अब हम एक पैरामीटर के थ्रू देखते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न वैल्यू पे आते हैं। मैंने एक नॉर्मल फंक्शन लिखा, अब यहाँ पे ग्रीड के बजाय मैंने यहाँ कुछ वैल्यू पुट कर दी, नेम। अभी नहीं पता ये हमें पैरामीटर या आर्गुमेंट है, एज ऑफ नाउ इग्नोर करें, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट f हेलो नेम वेलकम टू टेकफ्यूजन 2.0। अब ये वाला जो कोड है नॉर्मली, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, एक साथ वाला लिखते हैं उससे पहले। अगर मैं इसको यहाँ तक रखूंगा तो इसमें और नॉर्मल वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने नेम वेरिएबल तो दे दिया और नेम वेरिएबल के अंदर हम चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो था उसमें वैल्यू चेंज हो सकती थी। अगर मैं इसको रन करूंगा तो लेट्स सी, ये इसमें कुछ एरर हो रहा है क्योंकि पीछे वाले कोड को ये रन कर रहे हैं। नहीं सॉरी, पहले भी मैंने यही टेक्स्ट लिखा था, मुझे लगा पीछे वाला कोड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने एलिस नाम के साथ इसको कॉल किया तो इसकी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ग्रीट में अगर मैंने एलिस नाम रखा जो इसका पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स, अगेन अभी मैं पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा पैरामीटर कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर वहां से समझते हैं कि पैरामीटर्स क्या होता है। Sorry, just give me 1 minute. Okay. ठीक है, रिटर्न वैल्यूज के साथ ही देख लेते हैं डायरेक्ट। अब जो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह बोल रहा था, वहां पे अगर आपको रन टाइम पे कोई वैल्यूज देनी है तो जो हम फंक्शन को रन टाइम पे, यानी जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, जो एक वेरिएबल की तरह काम करते हैं जिसकी हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं कभी भी जब भी हमें फंक्शन को कॉल करना होगा, तो वो क्या होते हैं, पैरामीटर्स। यानी कि यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं क्यों अभी भी अगर कई डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में कंफ्यूजन रहती है कि डिफाइन नहीं करते, कभी आर्ग्यूमेंट इसको बोल देते हैं, कभी पैरामीटर्स इसको बोल देते हैं। बट आप इसको कंसीडर करिए कि जो भी हम वैल्यू देंगे, चाहे कहीं पे भी दे रहे होंगे एज अ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, बट अगर वैल्यू हम दे रहे हैं वो वेरिएबल है, वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं और वो वैल्यू को हम रिटर्न ले पा रहे हैं, कुछ रिटर्न में हमें कभी कुछ मिल रहा है। रिटर्न वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स के थ्रू ही आ सकती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू नहीं आ सकती। आर्ग्यूमेंट्स कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं, पर फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे ये जो वैल्यूज लिख रहा हूँ ये क्या होंगी, पैरामीटर्स। फंक्शन डिफाइन करते टाइम फंक्शन के नेम में
जो वैल्यूज ऐड होंगी वो होंगी हमारी पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे कि अब जब भी मैं कॉल करूंगा रिजल्ट को, ठीक है, जब भी मैं इसके रिजल्ट को कॉल करूंगा और मैं यहां लिखूंगा ऐड 5,3, ठीक है, चलते चलते चल जाएगा, बट ऐसे समझ लीजिए जब तक वो, सॉरी आई एम रियली सॉरी कि मेरा इंटरनेट आज स्लो है, ठीक है। अब रिटर्न में अगर आप एक वेरिएबल की तरह प्रिंट करेंगे तब भी कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यू इसकी अभी नहीं आई क्योंकि हम प्रिंट नहीं किया, आप प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हम वैल्यूज देंगे वो पैरामीटर्स होंगे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। नॉर्मल क्लियर है, आप इसका ऐड फंक्शन के थ्रू ही आप बना के लाइएगा जो कैलकुलेटर आप बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल जो इसमें हम डिफरेंस क्रिएट करने जाएंगे तो आप एक और एग्जांपल है इससे देख लेते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर 1 है फैक्टर 2 हमारे क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए। अगर मैं रिटर्न में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जो 4 और 5 क्या हो गए, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगा प्रोडक्ट, तो सेम मतलब प्रीवियस एग्जांपल है, बस एडिशन की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया और वेरिएबल्स थोड़े बड़े बड़े से ले लिए, फैक्टर 1 और फैक्टर 2, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसका यूज करके फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम अपने जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स में उनको यूज करेंगे वो कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आपको इससे सिर्फ एक कैलकुलेटर बनाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बेसिक्स आज खत्म। इससे ज़्यादा मैं एक्सटेंड जो करूँगा वो मैं आपको डॉक्यूमेंट ही सेंड करने वाला हूँ। इफ एल्स फंक्शन के भी मैं स्पेशल टाइप आज नहीं क्लियर कर पाया क्योंकि इनिशियल टाइम हमने हैशेबल में निकाल दिया थोड़ा। तो इफ एल्स और फंक्शंस के जो प्रोजेक्ट्स में हम यूज करते हैं, लाइक रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में, ये तो हो गया बिल्कुल मतलब ABCD। ABCD के बाद जब हम स्पेलिंग्स यूज करते हैं वो क्या होता है, वो मैं डॉक्यूमेंट ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा कि स्पेशल टाइप क्या होते हैं इफ-एल्स और फंक्शन के, और कैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं इन पे। बाकी इसमें आज के बाद 31 और 1 को मैं भी एक प्रोजेक्ट भी आपको अपलोड कर दूंगा विद स्पेशल केसेस ऑफ फंक्शन एंड इफ-एल्स, जो आप खुद से ट्राई करिएगा, और हम मिलेंगे 2 दिन बाद, ठीक है। सो वही बच्चों वाला जोक, लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन क्योंकि आप एंड पे मिल जाएंगे। तो वही वापस से बच्चों वाला जोक, मिलते हैं हम अब 2025 में 1 साल बाद, ठीक है। तो होपफुली कि आपको यहाँ इफ-एल्स जो बिगनर्स थे, आई नो कुछ बच्चों ने ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग वगैरह कर रखी है, देन इट इज़ इजी फॉर यू, बट जो बिगनर्स हैं उनको इफ-एल्स और फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। बट अगेन जो ट्राई करना, 4-5 लाइन मैंने लिख दी तो ऐसा नहीं बस समझ आ गया, एटलीस्ट आप 40-50 लाइन ट्राई कर लेना, हो जाएगा। और जो पहले से इफ-एल्स से फंक्शन जानते थे, मैं आई गेस 9, 10, 11, 12 बजे तक, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे का बैकअप देती, बट एटलीस्ट टिल 12 मिडनाइट मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा फंक्शंस पे और इफ-एल्स पे। जिनको पहले से आता था फंक्शन और इफ-एल्स के बेसिक सिंटेक्स, वो आप देख लेना, देखना सबको ये, बट पहले जिनको बेसिक्स नहीं पता थे कि सिंटेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, वो नॉर्मल प्रैक्टिस करना। उसके बाद जब प्रोजेक्ट करने बैठो कल या परसों जब भी, तब वो डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। बट जिन्होंने ऑलरेडी कर रखे थे सिंटेक्स इसका, वो डॉक्यूमेंट आज चेक कर लेना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? आज का असाइनमेंट प्लीज, काम क्या सिमरत, हाँ ये रहा, सिमरत भाई आप हैं? ये भी चला गया। यस सर। ओके, तो आई थॉट यू आर आल्सो गोइंग, तो असाइनमेंट बता दीजिए। आपने कहा कैलकुलेटर बनाना है फंक्शंस की वजह से, क्योंकि आज शॉर्ट हो गई अटेंडेंस, 8:30 तक खींच गया। कैन यू जस्ट पुट इट इन अ ग्रुप, जो हमारे ग्रुप है वहाँ पे आज का असाइनमेंट पुट कर दीजिएगा टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। शायद वहाँ पे सिर्फ एडमिन्स कर सकते हैं ये मैसेज, तो अरे 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 ये कैसा हो गया? शायद मैंने कल चेक किया था, आज मैंने अच्छे से चेक नहीं किया। अगर ऐसा है लेट मी चेंज इट राइट नाउ।
हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा आज का असाइनमेंट जो भी हुआ, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सी यू सून, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड मिलते हैं फिर अब 2025 में। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड बाय। गुड बाय, बाय।